राधे राधे। नए और पुराने एपिसोड्स को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 280 रोमांटिक नाइट। दानिश अंतरा को लेकर सीधे रूम में चला गया। अंतरा का चेहरा लाल था और दानिश उसे रूम में लाकर पहले बेड पर लेटाता, उसके बाद वो उससे दूर हटकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये देखकर अंतरा का कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो गया क्योंकि दानिश इस वक्त दरवाजे को अंदर से लॉक कर रहा था। अंतरा ने यह देखकर दानिश से धीरे से बोली, दानिश, दक्ष उस रूम में अकेला सो रहा है, हम क्यों नहीं वहीं चल सकते? उसकी यह बात सुनकर दानिश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और वो अंतरा के करीब बढ़ते हुए बोला, क्या तुम सच में चाहती हो कि हम वहाँ पर यह सब करें? क्या उससे भी सिली बॉय जग नहीं जाएगा? यह सुनकर अंतरा का मुंह और भी ज़्यादा लाल हो गया और वो दानिश को घूरते हुए बोली, दानिश, कितने बेशर्म हो गए हो, आपके अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है, चीज़ नहीं है। यह सुनकर दानिश शरारत में अपना सर ना में हिलाकर अपने शर्ट का बटन खोलते हुए बोला, नहीं, मेरे अंदर तुम्हें लेकर कोई भी शर्म नहीं है और ना ही कभी आएगी। ये सुनकर अंतरा फिर बेड पर थोड़ा खिसकते हुए बोली, लेकिन मेरे अंदर है और मुझे आपकी ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शर्म आती है। यह सुनकर दानिश उसके करीब बेड पर आया और उसके हाथों को पकड़ उसके करीब खींचते हुए बोला, सो वॉट, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा सब दानिश को घूरती रही। वहीं दानिश उसके हाथ को पकड़कर सीधे उसे बेड पर गिराता है और उसके ऊपर जाकर उसके माथे पर एक किस करके बोला, यू नो वॉट, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल तड़प उठता हूँ, मुझे बस तुम चाहिए और अब मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। ये कहते हुए दानिश ने अंतरा के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे गहराई से चूमने लगा। अंतरा की सांसें भारी होने लगी और वो दानिश के बालों में अपना अपना हाथ चलाने लगी और उसके एक हाथ की मुट्ठियाँ कसकर बनी हुई थी। वहीं दानिश उसे बस किस किए जा रहा था। कुछ देर किस करने के बाद जब अंतरा के घुटने लगा, तब दानिश ने उसे दूर किया और बेड पर करवट लेते हुए धीरे से बोली, वह, मुझे आपकी किस में सांस नहीं मिलती, आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? यह सुनकर दानिश हल्के से मुस्कुराया और उसके गालों पर सहलाते हुए बोला, ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि ये किस तो मेरे लिए एक एनर्जी है। यह सुनकर अंतरा उसे अजीब नज़रों से घूरने लगी और मुंह बनाते हुए बोली, सच में दानिश, आप किस तरह के इंसान हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। दानिश फिर उसके ऊपर आकर उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर से ऊपर रखते हुए उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, मैं जिस तरह का भी हूँ इंसान हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारा हूँ, इसलिए तुम अब मुझसे कोऑपरेट करो। ये सुनकर अंतरा का दिल जोरों से धड़कने लगा और दानिश फिर उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा। अंतरा अब हल्की हल्की सांसें भरने लगी। इस तरह देखते ही देखते दानिश अंतरा को पूरी तरह खो गया और अंतरा भी उसमें डूब चली गई। अगली सुबह जब अंतरा को धीरे धीरे आंखें खुली, तब उसे दक्ष की हल्की आवाज़ें सुनाई दी। अंतरा दक्ष की आवाज़ें सुनकर हल्का सा करवट ली तो उसकी एक हल्की सी आह निकल गई, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए धीरे से दक्ष को देखने लगी। वहीं दक्ष इस वक्त दानिश के बैग पर बैठकर चढ़कर बैठा हुआ था और दानिश के शर्टलेस बैग पर अपने हाथों को चलाए जा रहा था। ये देखकर अंतरा कुछ पलों के लिए उसी तरह लेटी रही। इस वक्त दक्ष के एक हाथ को 2 उंगली उसके मुंह में थी और जिसे वो सक कर रहा था, और वहीं दूसरे हाथ से वो दानिश के पीठ पर स्क्रैच किए जा रहा था, लेकिन दानिश पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो उसकी अपनी आंखें बंद किए हुए था, सो रहा था। उसके बाल मैसी थे, लेकिन चेहरे पर एक सॉफ्ट सेटिस्फेक्शन था, जिसे अंतरा गौर से दानिश के देखने लगी, जिसे देखकर के बाद उसे कल रात की सारी बात याद आने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया और वो चिढ़कर दानिश को घूरते हुए मन ही मन बोली, शैतान कहीं के, एक नंबर के हैवान है। ये बोलते हुए अंतरा फिर दक्ष को देखने लगी, जो अभी भी दानिश की पीठ पर चढ़ा शायद उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दानिश को कोई रिएक्शन नहीं था और दक्ष उसे घूरते हुए आवाज़ निकालने लगा, डैडा, डैडा। ये सुनकर फिर उस अपने ब्लैंकेट
को जैसे ही साइड करने गई वो एक पल के लिए रुक गई और धीरे से ब्लैंकेट के अंदर खुद को देखा तो उसने इस वक्त एक नाइट सूट पहन रखा था, जिसे देखकर उसने फिर गहरी सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि शायद वो जिस वजह से वो फिर बेड से उठी और दक्ष को देखते हुए बोली, दक्ष आप ये क्या कर रहे हैं? वहीं दक्ष ने जब अंतरा की आवाज़ सुनी तब वो जल्दी से अपना छोटा सा सर अंतरा की तरफ घुमाया तो दक्ष ने क्यूट से मुंह के अंदर अपनी 2 उंगलियों को देखकर अंतरा स्माइल करके लगी और उसके पास जाकर उसके मुंह से उंगलियों को निकालते हुए बोली, आप डैड को क्यों जगा रहे हो? उन्हें सोने दो, क्या आपको भूख लगी है? यह सुनकर दक्ष जल्दी से ना में सर हिलाया और फिर वापस से दानिश के बालों को पकड़कर अब खींचने लगा, जिसे देखकर अंतरा तुरंत दक्ष को रोकते हुए बोली, दक्ष रुक जाओ, नहीं तो डैड गुस्सा करेंगे, आप इस तरह नहीं करो। इस पर दक्ष पाउट बनाकर अपना सर ना में हिलाया और वापस से अपने दोनों नन्हे हाथों से दानिश के बालों को पकड़कर खींचने लगा, लेकिन तब तक दानिश पर कोई असर नहीं था। वहीं अंतरा दक्ष की जिद को देखकर अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, हे भगवान, मैं क्या करूं इन दोनों का? ये दोनों इतनी ज़्यादा ज़िद्दी क्यों हैं? ये कहते हुए अंतरा फिर मुंह बनाकर बोली, ठीक है दक्ष, आपको जो मन में आए आप वो कर सकते हैं, अगर डैड ने डांटा तो मेरे पास मत आना। ये कहकर अंतरा वहाँ से सीधे वॉशरूम में चली गई और इधर दक्ष अभी भी दानिश की पीठ पर चढ़कर बैठा उसके बालों को खींचे जा रहा था, लेकिन दानिश ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। वहीं अंतरा वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई और फिर उसके कुछ देर बाद उसने दानिश की आंखें खोली और अपने आप पर सर टेढ़ा करके पीछे दक्ष को घूरा, जो अभी भी उसके बालों को खींचते जा रहा था। दानिश ने देखकर उसे अपनी आंखें छोटी करके बोला, व्हाट्स द हेल, तुम ये क्या कर रहे हो सिली बॉय? दक्ष ने जब दानिश को जगह देख लिया तब जाकर वह तुरंत अपने हाथों से उसे ग्लास डोर की तरफ इशारा करने लगा। दानिश ये देखकर एक नज़र बाहर इसी वक्त कुछ नहीं था, बस स्विमिंग पूल एरिया खाली पड़ा था, जिसे देखकर दानिश फिर सीधा लेट गया और फिर दक्ष को अपने ऊपर बैठाते हुए उसे घूरकर बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? पर दक्ष वापस से अपने नन्हे हाथों में स्विमिंग पूल एरिया का तरफ इशारा करने लगा। दानिश ने कुछ पल उसे घूरा और फिर कुछ सोचते हुए गहरी सांस लेकर बोला, ओह, तो तुम स्विमिंग करना चाहते हो? इस पर दक्ष ने तुरंत अपना सर हिलाया और कुछ जवाब नहीं दिया, बस स्विमिंग एरिया की तरफ ही अपने हाथों को इशारा करता रहा। यह सब देखते हुए फिर दानिश ने उसे बेड पर बिठाया और खुद उठकर अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया, जिसके बाद उसने दक्ष को अपनी गोद में उठाया और उसे ग्लास डोर से बाहर स्विमिंग एरिया की तरफ ले जाते हुए बोला, तुमने मेरी नींद खराब की है और वह भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हें छोटी सी उम्र में स्विमिंग करनी है। हाउ सिली, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। यह सुनकर दक्ष का मुंह पूरी तरह चढ़ गया और वो वहाँ मुंह फुलाए हुए बस दानिश को घूरता रहा। वहीं दानिश दक्ष को लेकर सीधे स्विमिंग एरिया की तरफ गया और उसे वहाँ की रेलिंग्स चेयर पर बिठाते हुए बोला, तुम यहीं बैठो और मुझे स्विमिंग करते हुए देखो, यही चाहते थे ना तुम? ये कहते हुए दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल थी। वहीं ये सुनकर दक्ष का मुंह पूरी तरह से और भी बन गया और वो आवाज़ निकालते हुए अपने हाथों से वापस से स्विमिंग पूल में खुद भी जाने का इशारा करने लगा, लेकिन दानिश शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे वहीं छोड़कर खुद स्विमिंग पूल में उतरते हुए बोला, तुमने मेरी नींद खराब की है, इसलिए अब तुम मुझे सिर्फ स्विमिंग करते हुए ही देखोगे, समझे तुम? दक्ष अपना मुंह फुलाए ही उस बस लाचारी से दानिश को देख रहा था। वहीं दानिश सीधा स्विमिंग पूल में चला गया और स्विमिंग करने लगा। दक्ष बस उसे घूरे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ पाखी का घर। पाखी इस वक्त अपने रूम में ही थी और वो इस बेड पर बैठी एक टक ऊपर सीलिंग के घूरे जा रही थी। उसके चेहरे की सारी रंगत ही एक गायब हो चुकी थी, क्योंकि 3 दिन बाद उसकी शादी थी जिसे उसकी दादी रीना जी करवा रही थी। पाखी ने इस रिश्ते के लिए ना हाँ बोला था और ना ही हाँ बोला और ना ही ना। एक तरह से रीना जी ने उसके ऊपर यह शादी करने के लिए दबाव बनाया था,
रीना जी की बात कोई भी नहीं टाल सकता था, जिसकी वजह से अब 3 दिन बाद पाखी की शादी थी, इसलिए उसके घर में काफ़ी ज़्यादा तैयारी चल रही थी। लेकिन पाखी चुपचाप अपने रूम में बैठी खामोशी से ऊपर की ओर देख रही थी। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। पाखी ने धीरे से अपना सर घुमाया और टेबल पर रखा हुआ अपना फ़ोन देखा तो फ़ोन पर ऋतिक का कॉल था। ऋतिक का कॉल आ रहा था, जिसे देखकर पाखी उसे फिर पिक कर ली और धीरे से बोली, हेलो ऋतिक, आई एम सॉरी, मैं उस दिन कॉल करना तुम्हें भूल गई थी। इधर से ऋतिक ने थोड़ी परेशानी भरी आवाज़ में कहा, तुम ठीक हो ना पाखी? मैंने तुम्हें कॉल और मैसेज भी किए, लेकिन तुमने किसी का भी रिप्लाई नहीं किया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तुम्हारी काफ़ी टेंशन हो रही है। पाखी ऋतिक से ये बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन मुझे कुछ काम आ गया था, जिस वजह से मैंने वापस कॉल नहीं किया। लेकिन तुम मेरे लिए परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ। इधर ऋतिक को पाखी की उन बातों में एक रूखापन महसूस हो रहा था। वो धीरे से बोला, देखो पाखी, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। तुम मुझे अपनी कंडीशन बता सकती हो और मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मेरी जहाँ तक पहुँच होगी मैं तुम्हें वहाँ तक तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। यह सुनकर पाखी कुछ पल के लिए चुप हो गई और फिर मन में मना करते हुए बोली, नहीं नहीं ऋतिक, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पाखी के मना करने पर ऋतिक ने फिर ठंडी आह भरते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं तो बस तुम्हें अच्छे के लिए ही बोल रहा था, क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे पर वो ना खुशी देखी हुई थी। ये कहकर फिर ऋतिक चुप हो गया। उधर फिर पाखी अपनी आंखों में आंसू को साफ करते हुए बोली, ऋतिक कोई आया है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये कहकर पाखी ने तुरंत फ़ोन काट दिया और बेड पर तकिए में अपना मुंह डालकर रोने लगी। इधर ऋतिक ने भी फिर कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट बंगले में इस वक्त दानिश स्विमिंग कर रहा था और वहीं दक्ष अभी भी गुस्से से लाल और फूलते हुए दानिश को घूरे जा रहा था। तभी अंतरा, जो रेडी होकर उन्हें ही ढूंढने रही थी, वह उन्हें ढूंढते हुए स्विमिंग एरिया की तरफ आई और वहां दक्ष के चेयर पर बैठा देखकर और दानिश को स्विमिंग करते देखकर फिर मुस्कुराते हुए उसके पास गई। इधर दानिश ने जब अंतरा को देखा तो उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई और वो अंतरा से बोला, कम ऑन सिली गर्ल, मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाता हूँ। यह सुनकर अंतरा उससे चिढ़कर बोली, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कल आधी रात से स्विमिंग ही कर रही हूँ आपके साथ, और मुझे स्विमिंग नहीं करनी वरना मैं बीमार पड़ जाऊँगी, और मैं इंसान हूँ, आपकी तरह शैतान नहीं। वहीं दक्ष ने जब अंतरा के देखा और उसकी आवाज़ लगाते हुए बोला, मम्मा मम्मा स्विम स्विम। उसकी आवाज़ सुनकर अंतरा उसकी तरफ गई और उसे वहाँ गुस्से से बैठा देखकर ना समझी में बोली, दक्ष क्या हुआ आपको, आप इस तरह गुस्से में क्यों हैं? यह सुनकर दक्ष गुस्से से दानिश की तरफ इशारा करते लगा। वहीं दानिश उसे देखकर टेढ़ी मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर अंतरा को समझ आने लगा कि वो गहरी सांसें लेकर खुद से बोली, ये दोनों आपस में इतना क्यों लड़ते रहते हैं, दोनों कभी नहीं सुधरते। ये कहते हुए फिर अंतरा दक्ष को अपनी गोद में उठा लेती है और बोली, कोई बात नहीं, आप अभी बहुत छोटे हो, आप अभी स्विमिंग नहीं कर सकते। जब आप डैड के जितने बड़े हो जाओगे तब आप अच्छे से स्विमिंग करना। अब आप 5 या 6 साल के हो जाओ तब मैं आपको स्विमिंग क्लासेस लेकर जाऊंगी, आप तब तक ही स्विमिंग सीख लेना। यह कहकर अंतरा प्यार से दक्ष को चेहरे को सहलाई। वहीं दक्ष अंतरा के बोलने से फिर शांत हो गया। वहीं अंतरा दानिश को घूरते हुए दक्ष को लेकर सीधे अंदर रूम में चली गई। इधर दानिश उन दोनों को जाने के बाद स्विमिंग करने लगा। ये कहानी है वन्या और यक्षित राय सिंघानिया की। वन्या की माँ उसे बहुत मारती है, पीटती है, उसे खाना भी नहीं देती है पूरा, और उससे घर का सारा काम कराती है। वन्या के पिता ने ये वन्या की माँ के बनने के बाद दूसरी शादी की थी, जिससे कि वो वन्या का ध्यान रख सके। लेकिन वह तो सौतेली माँ अपना सौतेलापन पूरा दिखाती है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा सौतेला व्यवहार करती है। एक दिन तंग आकर वन्या अपना घर छोड़ अपनी सहेली के पास चली जाती है। सहेली कहती है कि कम से कम आज हमारे एक दोस्त का जन्मदिन है क्लब में,
उसे अटेंड कर लो फिर चले जाना। वन्या इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और वो क्लब चली जाती है। क्लब में वहाँ पे वो अपने कॉलेज के कुछ कुलीग से मिलती है जिन्हों के उसने पहले कभी उनकी मना किया था, उनको इनकार किया था। इसका वो बदला लेने के लिए वान्या की ड्रिंक में ड्रग्स मिला देते हैं और उसे कमरे में ले जाते हैं। वो वान्या के साथ कुछ गलत करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ हमारे हीरो, हमारे स्मार्ट हीरो यक्षित राय सिंघानिया, जो बहुत हैंडसम है, जो बहुत पैसे वाले हैं, जो बहुत ही मशहूर है, अंडरवर्ल्ड के किंग हैं, उसे बचाते हैं। उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि बचाते बचाते में ही वो लड़की बेहोश हो गई है, जिसे वो जानते भी नहीं हैं और उसे अकेले यहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं, तो उसे वो फार्म हाउस पे ले जाते हैं और डॉक्टर्स को बुलाते हैं। डॉक्टर बताती है कि इसने काफ़ी दिन से ठीक से कुछ खाया पिया नहीं है, इसके शरीर पर बहुत सारे ताज़ा घाव हैं और इसकी केयर की बहुत ज़रूरत है। उसे दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स दी जाती हैं। जब उसे होश आता है तब यही बिजनेसमैन यक्षित राय सिंघानिया उससे कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मैं तो फ्री में कुछ करता नहीं। तो उसके बदले में वह कहता है कि मुझे तुमसे कल शादी करनी है। शादी, वो बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है एक जगह से निकली, ये तो मैं दूसरी जगह खाई में गिर गई। कहते हैं ना, गड्ढे में से निकले और खाई में गिर गए। लेकिन वो वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है। इस बात को भांपते हुए यक्षित राय सिंघानिया वहाँ पे कड़ा पहरा कर देता है। दूसरे दिन यक्षित राय सिंघानिया की शादी उसी की दोस्त अवनी से होने वाली होती है, जो उसकी कॉलेज फ्रेंड होती है। यक्षित राय सिंघानिया ये शादी तो नहीं करना चाहता है, लेकिन वो किसी मजबूरन कारण अवनी से शादी करने वाला होता है और आखिरी मौके पे उसे पता पड़ता है कि वो शादी सिर्फ पैसे के लिए कर रही थी, शोहरत के लिए कर रही थी, अपने नाम के लिए कर रही थी। तो यक्षित राय को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके माता पिता उसे रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि इसको सही टाइम पे एक्सपोज किया जाएगा। यक्षित जो है शादी के लिए तैयार करके वहाँ होटल में पहुँचता है। वहाँ शादी की सारी तैयारियाँ हो रही होती हैं और मंडप में बैठ जाता है। जैसे ही पंडित जी उसके लिए मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं, तो वहाँ कुछ ऐसा होता है कि वो शादी रुक जाती है और हमारी जो हीरोइन है वन्या, वो आती हैं और दुल्हन के जोड़े में और उनसे यक्षित की शादी हो जाती है। शादी होकर वो घर जाती हैं। घर पे उनको वहाँ पे उनके दादाजी मिलते हैं, यक्षित के पिताजी मिलते हैं, छोटा भाई मिलता है, दो दोस्त मिलते हैं और साथ में काम करने वाले मिलते हैं जो उनके बहुत ही करीबी होते हैं। लेकिन साथ में एक और भी मिलता है, एक छोटा बच्चा जो यक्षित को पिता कहता है, पापा कहता है। और वो व्याना वहाँ परेशान है कि वहाँ उसकी ना सास दिख रही है, न ददिया सास और ना ही कोई नंद। तो आखिर कहाँ है ये सब लोग? ये क्या सच में यक्षित का बेटा है या किसी और का बेटा है? यक्षित क्यों नहीं करना चाहता था किसी से भी शादी? क्यों उसको वन्या से शादी करनी पड़ी? और भी ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, बहुत सी बातों के बारे में जानने के लिए सुने सीओ's फर्स्ट वाइफ। सच में एक ये बहुत अच्छी कहानी है। आप पढ़ेंगे ना तो कहेंगे सच में बहुत अच्छी है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। छोटों को